हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम क्लासेस और मेथड्स को पहचानेंगे स्मॉली कोड पे। ठीक है, तो इस जावा कोड को मैं यूज़ करने वाला हूँ आज की वीडियो पे। इसको मैं स्मॉली पे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अब ये जावा प्रोग्राम में है क्या, पहले वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जाके हम इसको स्मॉल में कन्वर्ट करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक मेन क्लास है। ठीक है, मेन क्लास के अंदर दो मेथड्स डिफाइन है। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड का नाम बूल है। मैं एक काम करता हूँ बस। ठीक है, इसमें थोड़े चेंजेस लिया देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इंट करूँ ना तो वो अच्छे से समझ आएगा आपको, और नाम फंक्शन का बूल ही रख देता हूँ मैं, और ये क्या लेगा, इंट जी ही लेगा। ठीक है, अब ये स्टैटिक मेथड को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये पब्लिक है, स्टैटिक है, और रिटर्न इंट करेगा, नाम इसका बूल है, और ये पैरामीटर ले रहा है एक जो कि है इंटीजर टाइप और जिसका नाम जी है। ठीक है, और जी है मतलब। ठीक है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, जी को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आर्क्स वाला मेन फंक्शन है। ठीक है, इतना सा जावा प्रोग्राम है। अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है क्योंकि हम इसको सिर्फ क्लासेस और मेथड को समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ क्लासेस और मेथड को ही डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसको हम स्मॉली कोड पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड जैसे मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, गाइस ये रहा स्मॉली कोड हमारे उस जावा प्रोग्राम का। अब देखो इसकी फर्स्ट लाइन पे आओ। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे आओ और मेरी एक बात सुनो। ठीक है, अगर आप ना किसी भी चीज़ के आगे एल लगा देखोगे, ठीक है, और पीछे से सेमी कॉलन, तो समझ जाना वो एक क्लास है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट लाइन पे देखो क्या लिखा है, डॉट क्लास पब्लिक। ठीक है, एल मेन। अब ये एल मेन क्या है गाइस, अगर तुम्हें ध्यान हो तो यार, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं जावा पे, मेन क्लास ही बनाते हैं, तो वो मेन क्लास ही है ये। ठीक है, डॉट क्लास पब्लिक, ऑफ कोर्स उसका क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही था, एंड एल से हमें पता लग गया कि वो क्लास थी और मेन उस क्लास का नाम था। ठीक है, ये मेन क्लास का नाम और पीछे से सेमी कॉलन। अब देखो सेकंड लाइन को, सेकंड लाइन पे देखो, डॉट सुपर एल जावा स्लैश लैंग स्लैश ऑब्जेक्ट सेमी कॉलन। अब इसके आगे भी एल लगा है, क्या ये भी एक क्लास है? हाँ गाइस, ये भी एक क्लास है। ठीक है, अब कौन सी क्लास है गाइस, इसके आगे डॉट सुपर लिखा है, तो इसका मतलब है ये पेरेंट क्लास है। किसकी पेरेंट क्लास है? तो ये पेरेंट क्लास है मेन क्लास की। अब यार तुम्हें ध्यान हो तो जावा में तो हमने कोई पेरेंट क्लास डिफाइन ही नहीं की थी मेन के लिए, तो ये कहाँ से आ गई? देखो गाइस, मुझे मेरे सीक्रेट सोर्सेज से एक बात पता लगी है। ठीक है, एक बहुत सीक्रेट बात पता लगी है मुझे। क्या पता लगी है? जब भी ना क्या होता है, हम अपनी मेन क्लास को डिफ़ाइन करते हैं और उसके अंदर कुछ भी प्रोग्राम लिख के रन करते हैं, हमारा कंपाइलर क्या कर देता है, उस मेन क्लास को, ठीक है, कंपाइल होने के बाद एक्सटेंड कर देता है उसके पेरेंट्स क्लास डॉट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, बिना हमें बताए। ठीक है, तो गाइस यार ऐसा होता है ना, ये इसलिए क्योंकि जब आप जावा पे कोई भी क्लास डिफ़ाइन करते हो ना, तो उसके लिए कोई ना कोई पेरेंट्स क्लास चाहिए होती है। ठीक है ना, तो जो सबसे फर्स्ट पेरेंट्स क्लास होती है ना हमारी, वो ये वाली पेरेंट क्लास होती है। उसके बाद इससे ही इनहेरिट मेन क्लास होती है। ठीक है, ठीक है, इसको कंपाइलर डिफ़ाइन कर देता है। ठीक है, आप कभी कंपाइल होने के बाद कंपाइलर इसे लगा देता है। ठीक है, तो इसकी चिंता तुम मत लेना कभी भी। इसके बाद नीचे आ जाओ। ठीक है, डॉट सोर्स मेन डॉट जावा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी हमने कोड लिखा होगा ना अपने जावा कोड को, उस फाइल का नाम होता है। ठीक है, कौन सा कोड? देखो इस कोड को हमने जहाँ भी लिखा होगा, किसी ना किसी जावा फाइल के अंदर लिखा होगा, तो उस फाइल का नाम होता है वो। ठीक है, तो वही लिखा है मेन डॉट जावा। ठीक है, अब देखो गाइस, इस कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, हम नहीं समझेंगे। ठीक है, हम सीधे देखेंगे इस मेथड्स को, क्योंकि आज का हमारा गोल है सिर्फ मेथड्स और क्लासेस को समझना। ठीक है, क्लासेस हमने समझ ली, अब हम सीधे मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो मेथड देखो, अगर आप जहाँ पे भी अब डॉट मेथड दिखा देखोगे, समझ जाना वहाँ से एक मेथड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे डॉट एंड मेथड देखोगे, वहाँ पे वो मेथड ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद डिफाइन किया जाता है उसका एक्सेस मॉडिफायर, जो कि इसका पब्लिक था। उसके बाद ये मेथड स्टैटिक था, हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया था। उसके बाद मेथड का नेम, ठीक है, मेथड का नेम हमारा बूल ही था, अगर आपको ध्यान हो तो। उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर्स। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर्स जी तो नहीं लिखा होगा, ठीक है,
बट उसका टाइप, ठीक है, क्या टाइप था जी का, आई था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आई मेंशन किया, मतलब इंटीजर टाइप था वहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो तो इंट जी पैरामीटर हमने पास किया था। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के बाहर जो आई लिखा है, इसका मतलब होता है ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हमारा मेथड रिटर्न क्या कर रहा था, इंटीजर ही रिटर्न कर रहा था, इसीलिए आई बाहर मेंशन किया है, ठीक है। जो भी इस राउंड ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, जो भी डेटा टाइप आप देखोगे समझ जाना वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है डॉट रजिस्टर्स 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है गाइस, ये मेथड हमारे जितने भी रजिस्टर यूज़ करने वाला है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखो मैंने 1 मेंशन किया है, इसका मतलब ये मेथड हमारा एक ही रजिस्टर यूज़ कर रहा होगा। अगर अब यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न P0, तो हाँ ये मेथड हमारा एक ही रजिस्टर यूज़ कर रहा है। अगर 2 कर रहा होता तो हम यहाँ पे 2 मेंशन करते हैं, ठीक है। अब रिटर्न P0 क्या है, देखो अगर तुम्हें याद हो हमारा जहाँ पे जो हमने बूल मेथड बनाया था उसको हम यहाँ पे जी रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। अब ये P0 उसी जी पैरामीटर को, मतलब जी पैरामीटर को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें समझ आ रहा होगा ये पैरामीटर रजिस्टर, ठीक है। अब हम मेथड्स से हट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इन्वोक डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, इन्वोक हाइफन डायरेक्ट। अभी हमें इन्वोक हाइफन डायरेक्ट क्या है इसको नहीं समझेंगे, इसको मैं तुम्हें तब एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको इन्वोक फैमिली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी के लिए हम देखेंगे सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है। जहाँ पे लिखा है एल जावा स्लैश लैंग स्लैश ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, देखो गाइस, ये एक क्लास है, कौन सी क्लास है, ये वाली है, सुपर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इस क्लास में से, ठीक है, हमारी जो ये एल जावा स्लैश लैंग स्लैश ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है, इसमें से इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है जो कि है इंट इनिट, जो कि रिटर्न कर रहा है वॉइड को, ठीक है। अब देखो जहाँ पे तुम एक हाइफन, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो इतने पे एक हाइफन प्लस एक एंगल ब्रैकेट देखोगे, इसका मतलब होता है कि के अंदर से, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर से इस एंगल ब्रैकेट इनिट एंगल ब्रैकेट राउंड ब्रेसेस वॉइड वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ भी मेथड हो सकते हैं या स्टैटिक फंक्शन होते हो, इसी तरीके से कॉल किए जाएंगे, ठीक है, इतना समझो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को अब गाइज इस चीज़ को देखो, कहीं देखा देखा लग रहा होगा ये आपको, अगर आपको ध्यान हो तो इस चीज़ से हम स्ट्रिंग टाइप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पे, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल एल जावा स्लैश लैंग स्लैश स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके आगे भी कैपिटल एल लगा हुआ है, क्या ये भी एक क्लास है, हाँ गाइज, स्ट्रिंग डेटा टाइप को एक क्लास ही माना जाता है स्मॉल पे, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है।